नमस्ते, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं कुसुम सोनी अहमदाबाद से शब्दाक्षर केंद्र के पटल पर आप सभी के बीच कवियत्री सम्मेलन के अवसर पर उपस्थित हूँ। मैं शब्दाक्षर को प्रणाम करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ और इससे जुड़े सभी सुधीर श्रोताओं को, सभी सुधीर कवि जनों को मैं बहुत नमस्कार करती हूँ। क्योंकि तकनीकी कारणों से हमारे बीच कुछ कवियत्रियां जुड़ नहीं पाई हैं, तो मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ देंगे और जल्दी ही हमारे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं रीता अदा जी को बुलाना चाहती हूँ, जो नई दिल्ली से हमारे बीच आई हैं और जो शायरा है। मैं सबसे पहले हुए माँ शारदे की वंदना के लिए आपको यहाँ बुलाना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शब्दाक्षर स्वागत है। आइए रीता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम सोनी जी, बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम तो हम आप सभी को नमस्कार करते हैं और शब्दाक्षर साहित्यिक समूह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने इस पटल पर हमें काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया। और हमारे साथ 2 कवियत्री और थीं, वो नेट की कुछ समस्या या व्यवधान होने के कारण उनको जुड़ने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हमें लाइव होने में भी थोड़ा सा विलंब हो गया। उसके लिए हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। और जितने लोग भी काव्य पाठ के दौरान, आयोजन के दौरान इस पटल से, इस समूह से जुड़ रहे हैं, उन सभी को हमारा सादर नमस्कार, बहुत खैर मकदम, बहुत इस्तकबाल और बहुत स्वागत सभी का। शब्दाक्षर समूह के सभी जिम्मेदारान और सभी पदाधिकारियों का हम हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और माँ शारदे के चरणों में स्तुति के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी। माँ शारदे, माँ शारदे, तू ज्ञान विद्या दान दे। माँ शारदे, माँ शारदे, तू ज्ञान विद्या दान दे। वाणी बने मृदु मंत्र से, संवेदना संज्ञान दे। वाणी बने मृदु मंत्र से, संवेदना संज्ञान दे। माँ शारदे, वरदान दे, तू ज्ञान विद्या दान दे। अज्ञान को तम मोह को हर ले, हमें वह ज्ञान दे। अज्ञान को तम मोह को हर ले, हमें वह ज्ञान दे। जो शांति का रस घोल दे, जो शांति का रस घोल दे। वाणी वही प्रतिमान दे। जो शांति का रस घोल दे, वाणी वही प्रतिमान दे। माँ शारदे, वरदान
ज्ञान दे, तू ज्ञान विद्या दान दे, माँ शारदे वरदान दे, तू ज्ञान विद्या दान दे। काफी अच्छी संख्या में हमें लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, संदेश कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम को सही मायने में चाहती हूँ। आप सभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच और कोई तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाया है और संचालन की रीता हत्या जी कृपया प्रारंभ करें। आप शायरा हैं और गजलों में अपना रंग मैं चाहती हूँ आप आए और अपने रंग को बिखेरें कि सभी आपके रंग में आपका बहुत जी बहुत शुक्रिया कुसुम जी। और पुनः आप सभी का जो लोग इस बीच जुड़े हैं उन सभी का अभिवादन करते हुए और 4 मिसरों से हम अपनी बात आप सभी के सामने रखते हैं। ये पंक्तियाँ सभी माँओं को समर्पित हैं। स्वागत है। जी। बच्चों के मुंह में अपना निवाला जो डाल दे, बच्चों के मुंह में अपना निवाला जो डाल दे, खाली हो पेट फिर भी भरा कह के टाल दे। क्या बात है। बच्चों के मुंह में अपना निवाला जो डाल दे, खाली हो पेट फिर भी भरा कह के टाल दे। औलाद की खुशी पे जो 100-100 दफा मरे, औलाद की खुशी पे जो 100-100 दफा मरे, माँ है दुआ जो हंस के बला से निकाल दे, माँ है दुआ जो हंस के बला से निकाल दे। बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी जुड़े हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं उन सभी का बहुत शुक्रिया। और कुछ जैसा कि हम अधिकतर गज़ल ही लिखते हैं तो एक गज़ल आप सभी की ज़हीन समातों पे नज़र करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। स्वागत है। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, क्या बात है। रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, नींद में भी सता रहे हो तुम, नींद में भी सता रहे हो तुम, दर्द बनकर कभी दवा बनकर, दर्द बनकर कभी दवा बनकर, दर्द बनकर कभी दवा बनकर, सिलसिलेवार आ रहे हो तुम, सिलसिलेवार
रहे हो तुम। और शेर देखिएगा कि लोग तकते हैं मेरे चेहरे को, लोग तकते हैं मेरे चेहरे को, लोग तकते हैं मेरे चेहरे को, मुझ में यूं जगमगा रहे हो तुम। क्या बात है, मुझ में यूं जगमगा रहे हो तुम। मेज पर अब भी है वही तस्वीर, मेज पर अब भी है वही तस्वीर, मेज पर अब भी है वही तस्वीर, जिसमें शम्मा जला रहे हो तुम, जिसमें शम्मा जला रहे हो तुम। मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, जो गज़ल गुनगुना रहे हो तुम, जो गज़ल गुनगुना रहे हो तुम। और अगला शेर देखिएगा कि कुछ नहीं था हमारे बीच और अब, कुछ नहीं था हमारे बीच और अब, तुम मोहब्बत को ला रहे हो तुम मोहब्बत को ला रहे हो तुम। और मक्ता भी समाप्त करें कि तीरगी मुझको खा रही है अदा, तीरगी मुझको खा रही है अदा, तीरगी मुझको खा रही है अदा, रोशनी में नहा रहे हो तुम, रोशनी में नहा रहे हो तुम, रोज ख्वाबों में आ रहे हो तुम, नींद में भी सता रहे हो तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अच्छा काव्य पाठ रहा आपका और बहुत अच्छा अंदाज है आपका, आपकी वाणी, आपकी आवाज जो करती है इस गजल को, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा। साथ में ही यहाँ हमारे सभी
श्रोता, जो यहाँ हमारे दर्शक हैं, यहाँ शब्दाक्षर का परिवार है, जिस तरह से जुड़ा हुआ है और हम सबका हौसला अफजाई कर रहा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सच में तकनीकी कारणों से जो कुछ हुआ, हम एक तरह से हिम्मत हार चुके थे, लेकिन आप लोग जिस तरह से जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरह से जुड़े हैं, हमारा हौसला और बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तरह से हमारा साथ देने के लिए, बिल्कुल एक परिवार की तरह हमारे साथ देने के लिए। और इस शब्दाक्षर के संस्थापक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी, बड़े भैया कोलकाता से हमारे बीच जुड़ चुके हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को इस तरह देख करके, इस तरह हमारे साथ खड़ा देख करके। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वंदना चौधरी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, वे कृपया मंच पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। वंदना चौधरी जी। जी बिल्कुल, अभी एक मिनट। जी स्वागत है, धन्यवाद है आप सभी का कि मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। सबसे पहले कार्यक्रम के जो हमारे शब्दाक्षर के जो अध्यक्ष हैं श्री रवि प्रताप सर जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और आपका संचालन बहुत अच्छा है कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और एक गीत सुनाना चाहूंगी। उससे पहले 4 लाइनें अपने शब्दाक्षर को प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। अक्षर अक्षर से मिलकर ही, अक्षर अक्षर से मिलकर ही बनते हैं हस्ताक्षर। अक्षर अक्षर से मिलकर ही बनते हैं हस्ताक्षर। पूरे भारत में वट वृक्ष सा फैला है शब्दाक्षर। पूरे भारत में वट वृक्ष सा फैला है शब्दाक्षर। और वट शब्दाक्षर के हैं रवि, वट शब्दाक्षर के हैं रवि, हम सब हैं शाखाएं। वट शब्दाक्षर के हैं रवि, हम सब हैं शाखाएं। जितने पत्ते हैं इस वट के उतनी ही प्रतिभाएं। जितने पत्ते हैं इस वट के उतनी ही प्रतिभाएं। तो शब्दाक्षर की एक बहुत बड़ी हमारे पटल की बहुत बड़ी खूबी है कि जितने भी पूरा एक वट वृक्ष है, वो उसके जितने भी पत्ते हैं वो सब हमारे बहुत ही प्रतिभावान हैं। उन सभी को नमन करती हूँ और जितने भी दर्शक हम सबके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को प्रणाम करती हूँ और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने, सुनिएगा। ये गीत नारियों के लिए है जिनको समाज समझता है कि वो बहुत कमजोर हैं, लेकिन वो कमजोर नहीं होती हैं। तो एक गीत सुनिएगा। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। मौत भी मुझको छू ना सकी है, मौत भी मुझको छू ना सकी है, मैं तो जीवन जिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं, माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं, अपनी कमियों को दफना रही हूँ। माना मुझ में भी कमियां बहुत हैं,
अपनी कमियों को दफना रही हूँ। बन सकूं मैं तुम्हारे ही काबिल, बन सकूं मैं तुम्हारे ही काबिल, हर सलीका लिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। अगला है, जिंदगी का अधूरा सफर है, जिंदगी का अधूरा सफर है, पूरा करने की ख्वाहिश लिए हूँ। जिंदगी का अधूरा सफर है, पूरा करने की ख्वाहिश लिए हूँ। बह रही हूँ मैं नदिया सी अविरल, बह रही हूँ मैं नदिया सी अविरल, सबको जीवन दिए जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे बेसहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। और सुनिएगा, प्यार करना गुनाह तो नहीं है, प्यार करना गुनाह तो नहीं है, खुद में खोना दगा तो नहीं है। प्यार करना गुनाह तो नहीं है, खुद में खोना दगा तो नहीं है। गर जला है तू दीपक की तरह, गर जला है तू दीपक की तरह, मैं पतंगा बने जा रही हूँ। मत समझ तू मुझे सहारा, मैं सहारा दिए जा रही हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, धन्यवाद सर। एक रचना और हो जाए, अभी मन नहीं भरा, एक रचना और। एक रचना और, हाँ जी। ओके। तो आज हमारे दर्शक बहुत ज्यादा है। एक बहुत प्यारी सी शिकायत है कि मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं कमेंट्स लाते लाते, लेकिन कमेंट्स है कि रुकने का नाम ले रहे हैं। जी जी, तो वरना चाहे रंग जमाई तो फिर एक रचना और हो जाए। जी ठीक है। मैं एक रचना ऐसे सुनाती हूँ जिसमें अपनी भारत माता को, इस देश की सभी नारियों को और शामिल करना चाहती हूँ, और सुनिएगा। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ, मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। ये भारत माँ के लिए है। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ, मैं माँ के चरणों के बहते जलधि पर राम लिखती हूँ, मैं माँ के चरणों में बहते जलधि पर राम लिखती हूँ। आप सभी जानते होंगे कि राम सेतु जहाँ बना हुआ है, तो भारत माता के पैरों को पखार रहा है सागर, वहां पर ये पंक्ति लिखी है। मैं माँ के चरणों में बहते जलधि पर राम लिखती हूँ, मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं, मेरे इस देश के जितने भी पावन देव स्थल हैं, मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ,
मैं उनको माँ पिता चरणों के सम सुख धाम लिखती हूँ। मैं माँ के भाल पर शोभित मुकुट को शान लिखती हूँ। अगला देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर जी, मुझे भी कमेंट दिख रहे हैं। त्रिपाठी सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शबरी को हम सभी लोग जानते हैं, उनके प्रति जो उनका जो प्रेम था श्री राम के प्रति, उसको समर्पित करती हूँ। और सुनिएगा, देश की नारियों को समर्पित करती हूँ। मैं शबरी के बिछे फूलों पे श्री राम लिखती हूँ। मैं शबरी के बिछे फूलों पे जय श्री राम लिखती हूँ। मैं राधा और मीरा का प्रेम साकार लिखती हूँ। मैं राधा और मीरा का प्रेम साकार लिखती हूँ। बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में। बसी है आज भी सीता हर एक नारी पवित्रा में। मैं पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती हूँ। मैं पद्मिनी के जौहर को आत्मसम्मान लिखती हूँ। और सुनिएगा, एक कवि होने के नाते मैं क्या क्या करती हूँ, सुनिएगा। एक कवि होने का जो धर्म है वो हर तरह की रचनाओं के साथ है। श्रृंगार भी लिखते हैं, छंदबद्ध भी लिखते हैं, छंद मुक्त भी लिखते हैं। तो एक कवि का धर्म क्या है, सुनिएगा। मैं कविता का सृजन करके कवि की शान लिखती हूँ। मैं कविता का सृजन करके कवि की शान लिखती हूँ। गुणों रस छंद अलंकारों में भर कर छंद लिखती हूँ। मगर होता मुझे है फक्र अपनी लेखनी पर तब, मगर होता मुझे है फक्र अपनी लेखनी पर तब, वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। वतन के नाम को मैं गर्व से जय हिंद लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे झेलने के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम था आपका। और जिस तरह से हमारे सभी शब्दाक्षर के सदस्य जिस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, इतना इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं पुनः सभी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और लोग जुड़ते रह रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे दादू डॉक्टर शांडिल्य जी हमसे जुड़े हुए थे। यहाँ डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी जुड़े हैं, रवि प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं, महावीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, विष्णु जी जुड़े हुए हैं। बहुत सारी संख्या है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे श्रोताओं में घनत्व ज्यादा है। मेरे हाथ हो रहे हैं अभी भी, लेकिन कमेंट्स नहीं रुक रहे हैं और लगातार कमेंट्स आए जा रहे हैं, लगातार आए जा रहे हैं। तो ये शब्दाक्षर में देखने को मिलता है। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्योति जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया आए और शब्दाक्षर को अपना काव्य पाठ भेंट करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शब्दाक्षर के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पहले से आज प्रिपेयर नहीं थी, अचानक से मुझे आना पड़ा है, तो अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग ले रही हूँ आप सभी से। चलिए, 2 मुक्तक से मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। कि हमें तो हमारी अच्छाइयों ने मार दिया, कि हमें तो हमारी अच्छाइयों ने मार दिया, बीमारी से ज्यादा दवाइयों ने मार दिया। क्या बात है, क्या बात है। जो आज की हकीकत है, लोग दवाइयां बड़े खा रहे हैं और मजबूरी भी है, खानी भी पड़ेगी। कि हमें तो हमारी अच्छाइयों ने मार दिया, बीमारी से ज्यादा दवाइयों ने मार दिया। कि बातें करते थे जिनसे ढेर सारी, बातें करते थे जिनसे ढेर सारी, अब उनकी खामोश रुसवाइयों ने मार दिया। अब उनकी खामोश रुसवाइयों ने मार दिया। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया।
एक और मुक्तक कि तुझे सब की खबर है, तुझे सब की खबर है, मगर अपनी खबर रख। तुझे सब की खबर है, मगर अपनी खबर रख। किस राह पर चल रहा है इसकी खबर रख। किस क्या बात है, राह बहुत पर चल किस राह पर चल रहा है इसकी खबर रख। दोस्त बहुत है, बहुत है तेरे ढेर सारे। दोस्त बहुत है तेरे ढेर सारे, है आस्तीन में सांप कौन इसकी खबर रख। है बात है, आस्तीन में सांप कौन बहुत इसकी अच्छा। खबर रख। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए एक रचना जो मैंने मजदूर दिवस पे बना रखी थी, उसी से शुरुआत करती हूँ। स्वागत कि है। कहने को तो मजदूर दिवस है, लेकिन असल में मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। और इसी बात पे एक मजदूर अपनी क्या व्यथा कहता है, वो इन पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। एक मिनट। कि जब एक मजदूर मुझे रास्ते में मिल जाता है तो उससे क्या बातें होती हैं। कि निकल पड़े जब घर से दूर, निकल पड़े जब घर से दूर, हमें मिला एक मजदूर। निकल पड़े जब घर से दूर, हमें मिला एक मजदूर। थका पसीने से वो चूर, काम में था बड़ा मशहूर। थका पसीने से वो चूर, काम में था बड़ा मशहूर। हमने पूछा क्यों शरीर थका रहे हो। हमने पूछा क्यों शरीर थका रहे हो। आज तो मजदूर दिवस है, क्या तुम छुट्टी नहीं मना रहे हो। क्या आज तो बात है, मजदूर बहुत अच्छा है। आज आज तो मजदूर दिवस है, क्या तुम छुट्टी नहीं मना रहे हो। उसने कहा हम नहीं जानते मजदूर दिवस। उसने कहा हम नहीं जानते मजदूर दिवस। रोज श्रम ही हमारा जीवन है, रोज श्रम ही हमारा जीवन है। और हमारे लिए तो हर दिन ही श्रम दिन है। हर पल जब शरीर जलता है, हर पल जब शरीर जलता है, तब घर में खाना पकता है। ये मजदूर दिवस तो बड़े बड़े कर्मचारियों और व्यापारियों के हैं, थोड़े ना हम जैसे अनपढ़ और अनाड़ियों के हैं। ये मजदूर दिवस तो बड़े बड़े व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए, थोड़े ना हम जैसे अनपढ़ और अनाड़ियों के लिए हैं। हमें तो बस एक बात समझ में आती है, हमें तो बस एक बात समझ में आती है कि पेट की भूख और बच्चों की तड़प हमें रुलाती है। श्रम से ही हमारा घर चलता है। हर क्षण जब शरीर जलता है, तब घर में खाना पकता है। हर क्षण जब शरीर चलता है, तब घर में खाना पकता है। दिन रात छुट्टी त्योहार, दिन रात छुट्टी त्योहार सब एक है। हमारा जीवन तो एक सूखी हुई रेत है। हमारा जीवन तो एक सूखी हुई रेत है। ये मजदूर की जीवनी है, जो सब मजदूर हैं और वो दिन रात खट रहे हैं, उन्हें किसी छुट्टी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब वो रोज खटेंगे तभी उन्हें पैसे मिलेंगे और तब उनका घर परिवार चलेगा। एक और रचना। स्वागत है। ये जो जीवन की वास्तविकता पर दर्शाती हुई मेरी रचना है, जो आज जगत में हो रहा है, हम सबके सामने, आपके सामने प्रत्यक्ष दिखता है कि यहाँ सबको अपने मतलब का जहान चाहिए। यहाँ सबको अपने मतलब का जहान चाहिए। और जमीन तो छोड़िए, अब तो आसमान चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही। जमीन को छोड़िए, अब तो आसमान चाहिए। और हजारों एकड़ की धरती भी कम पड़ गई, कि हजारों एकड़ की धरती भी कम पड़ गई। अब तो समंदर में भी मकान चाहिए। अब तो समंदर में भी मकान चाहिए। और पग पग पर डोलता है जिनका ईमान चंद पैसों के लिए, कि पग पग पर डोलता है जिनका ईमान चंद पैसों के लिए।
उन्हें ऊंची पद प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए। देना पड़ता है सच्चों को ही सबूत, देना पड़ता है सच्चों को ही सबूत। अब तो राह चलते को इंतजार चाहिए, और कहीं चलने वाला है देश गद्दारों की राजनीति से। कहीं चलने वाला है देश गद्दारों की राजनीति से। देश की सेवा में गांधी और कलाम चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नहीं चलने वाला है देश गद्दारों की राजनीति से। देश की सेवा में अब गांधी और कलाम चाहिए। और एक जमाना था जब करते थे लोग नशा देशभक्ति का। जमाना था जब लोग करते थे नशा देशभक्ति का। अब तो नशे में रहने के लिए जाम चाहिए। अब तो नशे में रहने के लिए जाम चाहिए। और नहीं चाहते हैं जमीनी हकीकत पे करना कोई बदलाव। नहीं चाहते हैं जमीनी हकीकत पे करना कोई बदलाव। टीवी पर बैठे बातें तमाम चाहिए। क्या बात। टीवी पर बैठे बातें तमाम चाहिए। और कल तक काट रहे थे जो जंगलों को, कल तक काट रहे थे जो जंगलों को, अब जीने के लिए ऑक्सीजन प्लांट चाहिए। जीने के लिए ऑक्सीजन प्लांट चाहिए। और रोते बिलखते अब नहीं देखा जाता। रोते बिलखते अब नहीं देखा जाता ये संसार। सबके अधरों पर मधुर मुस्कान चाहिए। सबके अधरों पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्यंग, बहुत सुंदर व्यंग। और देश की सच्चाई है ये। बहुत सुंदर प्रस्तुति। शानदार अभिव्यक्ति। धन्यवाद। और ज्यादा तो कोई और सुना दूं? जी स्वागत है। स्त्री जब बहुत दुखी हो जाती है और जब सब जगह से उसे निराशा मिलती है। और यहाँ दो स्त्री के चरित्र का रूप दिखाने की कोशिश मैंने की है। एक जो झूठे रो के अपनी व्यथा दिखाती है, और एक जो सच्ची है लेकिन कुछ कह नहीं पाती है। चुटकुल्लों पर नहीं मुझे लोगों पे हंसी अब आती है। चुटकुल्लों पे नहीं मुझे लोगों पे हंसी अब आती है। निष्दिन जिनकी निंदा करते उनके अब वे साथी। यही हो रहा है कि सामने निंदा, पीठ पीछे निंदा हो रही है और सामने प्रशंसा हो रही है। कि निष्दिन जिनकी निंदा करते उनके अब वे साथी हैं। और निज धर्म का जिसे ज्ञान नहीं वह ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। निज धर्म का जिसे ज्ञान नहीं वह ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। और जो नारी सब धर्म निभाए वो बेघर हो जाती है। जो नारी सब धर्म निभाए वो बेघर हो जाती है। अपने झूठे दुखड़े वो रो रो कर दर्शाती है। अपने झूठे दुखड़े वो रो रो कर दर्शाती है। और दुख दर्द बर्दाश्त करे जो हंसकर आगे बढ़ जाती है। क्या कहने हैं, बहुत बढ़िया। दुख दर्द बर्दाश्त करे जो वो हंसकर आगे बढ़ जाती है। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद की जाती है। कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद की जाती है। समझ नहीं आता अब ये कैसी इंसान की जाती है। बहुत सुंदर। आश्चर्य नहीं क्योंकि यह कई युगों से होता आया है। आश्चर्य नहीं क्योंकि यह कई युगों से होता आया है। और सीता सी पवित्र नारी को ही दुनिया ने ठुकराया है। सीता सी पवित्र नारी को ही दुनिया ने ठकराया है। युगों युगों से मानव ने अधर्म का साथ निभाया है। युगों युगों से मानव ने अधर्म का साथ निभाया है। लेकिन अधर्म कभी धर्म से ठीक नहीं पाया है। बहुत अच्छा है।
अधर्म कभी धर्म से जीत नहीं पाया है, झूठे दिखलावे पर दुनिया अब इतना इतराती है, और कहने को तो बहुत मित्र पर कोई न सच्चा साथी है। क्या कहने को तो बहुत मित्र पर कोई न सच्चा साथी है, चकाचौंध की दुनिया में अब जलती न कोई बाती है, और थके हुए सच्चे लोगों को दुनिया नाच नचाती है। थके हुए सच्चे लोगों को दुनिया नाच नचाती है। कर्मठ, सुशील और पतिव्रता नारी आज भी सताई जाती है। कर्मठ, सुशील और पतिव्रता नारी आज भी सताई जाती है, और नित्य नए जो स्वांग रचाए लोगों को वही अब भाती है। नित्य नए जो स्वांग रचाए लोगों को वही अब भाती है। दौलत, शोहरत, रुतबा सब खाक हो जाती है। दौलत, शोहरत, रुतबा सब खाक हो जाती है। नेकी, प्रेम और ईमान की दौलत ही मरघट तक जाती है। नेकी, प्रेम और ईमान की दौलत साथ में मरघट जाती है। ऐसे दोहरेपन पे मुझे बड़ी हंसी आती है। ऐसे दोहरेपन पे मुझे बड़ी हंसी आती है। चुटकुलों से ज्यादा अब ये दुनिया मुझे हंसाती है। चुटकुलों से ज्यादा अब ये दुनिया मुझे हंसाती है। नमस्कार। सही बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल समाज का आईना रख दिया है आपने, और बहुत अच्छी विचारधारा है। अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपने यहाँ पढ़ा, और बहुत सुंदर सोच आपने यहाँ पे रखी। बहुत बधाई आपको ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई। अक्षर हमारे साथ जुड़ चुका है, और अभी काफी मात्रा में कमेंट्स आ रहे हैं। मैं सारे कमेंट्स यहाँ दिखा भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरा फोन ही हैंग हो रहा है। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ शब्दाक्षर के परिवार को, हम सभी का हौसला बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरा भी कुछ अपना दायित्व है। मैं यहाँ सभी को प्रणाम करते हुए श्री राम जी के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करने से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद करती हूँ, और जो लोग यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्वागत है। भजने लगी थी कब सुध ही न रही मुझे सवेरे न शाम की, राम नाम है जो भजने लगी थी कब सुध ही न रही मुझे सवेरे न शाम की। मेरे मन में बसे हैं कण कण में बसे हैं, उनमें जो खोई हूँ तो भूली बातें काम की। भाव भर ये अर्पण तुमको है, मानो मेरी पूजा है ये राम जी के नाम की। सुनो मेरी अर्चना ये राम जी के नाम की। मेरा तन मन और लेखन स्वीकारो प्रभु, मेरा तन मन और लेखन स्वीकारो प्रभु। मेरी सारी जिंदगी है राम 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 की। मेरी सारी बहुत सुंदर घनाक्षरी, बहुत सुंदर घनाक्षरी। बहुत दिनों के बाद अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ उपस्थित कई लोग बहुत नए हैं जिनको मैं नहीं जानती। अपने परिचय की पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं गीत गजलों में वतन की शान लिखती हूँ। क्या बात है। गजलों में वतन की शान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। मुझे जब स्वर्ग लिखना हो तो हिंदुस्तान लिखती हूँ। कमजोर मत समझो कुसुम ये कह रही तुमसे, मुझे कमजोर मत समझो ये बेटी कह रही तुमसे। मैं हिंदुस्तान की नारी का स्वाभिमान लिखती हूँ। हिंदुस्तान नारी का स्वाभिमान लिखती हूँ। कवियत्री सम्मेलन कर रहे हम। मुझे लगता है कि लॉकडाउन में ये तो अच्छा हुआ कि कवि सम्मेलन की बजाय कवियत्री सम्मेलन भी देखे जाने लगे हैं। ये हम कवित्वों की एक जंग का जो नतीजा है वो मुझे लगता है।
आज से पहले हम कई क्षेत्रों में लड़कियों को देखते थे। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र रह गया था जहाँ कवयित्री शब्द का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। अब मुझे खुशी है शब्दाक्षर इसका एक हिस्सा है जहाँ कवयित्री सम्मेलन इतने जोरों से चलते हैं और इतने घनत्व में, इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में जब लोग हमें देखते हैं और पसंद करते हैं, जिस तरह से आज लोग हमें कमेंट्स करके आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जो नारी की शक्ति है वो साहित्य में अब आगे और भी ज्यादा चमक कर, निखर कर और बेहतरीन होकर के उभर कर आने वाली है। तो शब्दाक्षर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कवयित्री सम्मेलन जैसा कुछ सोचने के लिए। और कुछ के लिए ही आप सभी के बीच रखना चाहती हूँ सुनेगा कि हमारे देश की और इस दुनिया की हर बेटी का एक रूप होता है। वो कैसा है, वो क्या है, बेटी क्या है, वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिएगा, गलियों की रौनक है शहरों की हलचल, सच जो कहूँ तो जग का श्रृंगार बेटियां। गलियों है शहरों की हलचल, सच जो कहूँ तो जग का श्रृंगार बेटियां। कुटुंब में प्यार, रण में है तलवार बनी, हर दिन करे नया ही त्योहार बेटियां। बहुत सुंदर। मन जैसी है गगन और हवन की पावन सी है अंगार बेटियां। हवन की पावन सी है अंगार बेटियां। और एक बार नहीं बार बार दोहराऊंगी मैं, मान लीजिए कि सारा ही संसार बेटियां। मान लीजिए सारा ही क्या संसार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बेटियां जब अपनी शक्तियां भूल जाती है, जब वो हनुमान की तरह अपनी शक्तियां भूल जाती है, तो साहित्य में आई बेटियां उनको जामवंत की तरह उनकी शक्तियां किस तरह से याद दिलाएंगी। इसका एक छोटा सा नमूना आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनेगा। एक बेटी का परिचय किस तरह का होना चाहिए। जब हमारे आज के वर्तमान की बेटियों का भविष्य में जब कोई उदाहरण देगा, कोई मिसाल देगी, तो वो किस तरह की मिसाल होनी चाहिए, ये आपको बताना चाहती हूँ कि नए जमाने की लड़की हूँ मैं, नए जमाने की लड़की हूँ। नाम कुसुम है, फूल नहीं हो। मैं नए जमाने की लड़की हूँ, नाम कुसुम, फूल नहीं हो। सोच समझ शक्ति है मुझ में, कोई उड़ती धूल नहीं हो। सोच समझ है मुझ में, कोई उड़ती धूल नहीं हो। और झांसी की रानी को जाना, झांसी की रानी को जाना बाहुबल की क्षमता से, और वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से। वीर शिवाजी बन पाता है माँ जीजा की ममता से। कि भक्त, ये दो रूप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नारी की। ये दो रूप देखेगा कि भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है। ये नाम हम सभी पर शायद कहीं भूल गए हैं कि भक्त बने तो मीरा बनकर विष का पान भी करती है, और रण में उतरे चंडी बनकर, रण में उतरे चंडी बनकर मुंड गले में धरती है। रण में उतरे मुंड गले में धरती है। इसी तरह इंदिरा गांधी बनकर जिसने नाम किया, इसी तरह पर इंदिरा गांधी बनकर जिसने राज किया, बनी सुनीता विलियम्स तो अंबर को अपना ताज किया। बनी सुनीता विलियम्स अंबर को अपना ताज किया। और पद्मावत का जौहर देखो, पद्मावत का जौहर देखो, दुनिया में इतिहास बना। लता के स्वर में वंदे मातरम, जन जन का विश्वास बना। लता के स्वर में वंदे मातरम, जन जन का विश्वास बना। और ये कविता मैंने क्यों पढ़ी कि नारी बिन हर काम अधूरा, नारी बिन हर काम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, विष्णु अधूरे लक्ष्मी के बिन, और सीता बिन राम अधूरा, और सीता बिन। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है कुसुम जी। एक रखने की कोशिश करनी, सुनेगा कि निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं। निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो,
कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं। बंद देखिएगा कि भारत के परचम के तीनों रंगों में रंग जाऊं, भारत के परचम के तीनों रंगों में रंग जाऊं, जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, जोगन हो झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं। चुटकी भर माटी में श्री कृष्ण ने थोड़ी सी मिट्टी खाई थी और अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तब मैं ये पंक्ति कहना चाहती हूँ कि चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा में बहता पावन पानी हो जाऊं। इस धरती की खासियत देखिएगा, ये धरती क्यों इतनी ज्यादा महान है हम सभी के लिए। यहाँ फजा में जय भारत के, यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाई आते हैं, यहाँ फजा में, यहाँ जब हम रहते हैं हमारे देश में तो हमें यहाँ की हवाएं, यहाँ का वातावरण भी अपना लगने लगता है। लेकिन अगर आप विदेश में जाकर रहेंगे तो सब कुछ बहुत अलग अलग लगेगा, किसी और के घर में रहते हैं ऐसा लगेगा। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाई आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं। कवित्री सही बात है कि आप लोग जब व्रत करते हैं, जब हमारे देश की बेटियां उपवास रखती हैं, तो या तो सूरज से, हमारे घर के दादा से अनुमति लेती हैं, या तो हमारे मामा हमारे चंदा से अनुमति लेकर के अपना व्रत खोलती हैं। तो हमने आज भी हमारे घर के बड़ों को चंद्रवंशी और सूर्यवंशी परिवार भी कहा जाता है, तो हमारे घर के बड़ों से लेकर के हम व्रत खोलते हैं। तो ये हमने रिश्ते कायम किए हुए हैं, ये हमारा इतिहास है कि यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंहों को धमकाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंहों को धमकाते हैं, ऐसी भूमि की छोटी सी, ऐसी धरती की छोटी सी एक निशानी हो जाओ, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाओ, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाओ, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाओ। कि तुम्हें जी भर के सुनना है, तो मैं एक गीत छोटा सा और रखना चाहती हूँ, आप सभी की इजाजत हो तो। स्वागत है जी, स्वागत। एक छोटा सा गीत। सारा जहान है, हमने सारी दुनिया देखी है, लेकिन दिल तक जो उतरता है वो केवल हिंदुस्तान उतरता है। तब ये एक गीत रखती हूँ कि दिल में हिंद, आंख में सारा जहान। हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो पहले इंडिया को ढूंढते हैं कि दिल में हिंद, आंख में सारा जहान है, दिल में हिंद, आंख में सारा जहान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है, दिल में हिंद, आंख में सारा जहान है, ये नदी पहाड़ ये हरी भरी धरा, ये नदी पहाड़ ये हरी भरी धरा,
इस जमी के मौसमों को देखिए जरा, इस जमी के मौसमों को देखिए जरा, जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा, जो घड़ा अशरफियों का कोई हो भरा, जैसे स्वर्ग में बना कोई मकान है, दिल में हिंद आँख में सारा जहान है, दिल में हिंद आँख में सारा जहान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है, शौर्य से बड़ा यहाँ श्रृंगार नहीं है, शौर्य से बड़ा यहाँ श्रृंगार नहीं है, धरती पे देवता का परिवार यही है, आपस में हमसे भी अधिक क्या प्यार कहीं है, आपस में हमसे भी अधिक क्या प्यार कहीं है, वीरों के वंश में पले हमें गुमान है, दिल में हिंद आँख में सारा जहान है, दिल में हिंद आँख में सारा जहान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है, हिंद की जमीन जैसे आसमान है, दिल में हिंद आँख में सारा जहान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को यहीं स्थगित करने की घोषणा करती हूँ। आप सभी ने समय के बाद हम जुड़े हैं, उसके बावजूद भी बहुत साथ दिया। वंदना जी और ज्योति जी का खास तौर से बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने निजी जीवन से समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता दाने जी भी बहुत शानदार काव्य पाठ किया। आपकी गजलों का रंग वाकई बहुत ही गजब था। और उपस्थित शब्दाक्षर का जो परिवार है, इन्हें हमेशा ही बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मैं आप सभी से बहुत छोटी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बातों को, मेरी कविताओं को, मेरे संचालन को इस तरह से आप सुनते हैं, ये आप सभी का बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हमें कोई न कोई आदेश के बहाने यहाँ बुला लिया जाता है, तो अक्सर जिस तरह से बुलाते हैं जल्दी बुला लेंगे। हम फिर से जल्दी मिलेंगे, और जब अगली बार मिलेंगे मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय